नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में कोरोना काल में बसों से सफर करने के लिए अब ज्यादा किराया देना होगा। किलोमीटर के हिसाब से बसों का किराया दोगुना कर दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन की बसों का किराया भी दोगुना कर दिया गया है। साधारण बसों के किराए में भी दोगुने की बढ़ोतरी की गई है। वहीं एसी बसों के लिए 1.5 गुने की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट ने यह फैसला कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए लिया है। ये एक तर्क दिया जा रहा है। मीटर से अनधिक व्यास की परिधि में जो बसें चलाई जाएंगी, जो नगर बस संचालन के श्रेणी में आती हैं, वो उसमें प्रथम 2 किलोमीटर तक पहले था 7 रुपए, पहले 7 रुपए पर किलोमीटर था। हाँ, 2 किलोमीटर तक 7 रुपए था, वो कर दिया 14। जो 2 से और 6 तक था वो 10 था, 20 कर दिया। 6 से और 10 के बीच में 15 था, 30 कर दिया, दुगना कर दिया। 10 से और 14 के बीच में 40 कर दिया, 20 था। ये तो डायरेक्टली जो गरीब है ना, जो आदमी सफर करता है, वो तो जो लोअर मीडियम क्लास है या गरीब लोग सफर करते हैं। जिन लोगों के पास बहुत सारा फंड है वो तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, कार से जाएंगे। तो डायरेक्ट लूटपाट है गवर्नमेंट के, और है क्या मैम? ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा बढ़ गया, इतना नहीं होना चाहिए। बढ़ा बेशक पेट्रोल और सब कुछ और चीज का बढ़ गया, लेकिन जो बढ़ा हुआ है कम से कम डबल बढ़ा है नहीं अभी, तो इतना नहीं बढ़ना चाहिए। तो देखिए, अभी तो सब कुछ कोरोना के चक्कर में सारी मतलब इकोनॉमी जितने भी है मार्केट में सब कुछ खराब ही है। सभी आर्थिक स्थिति सबकी लोगों की खराब हो रही है। लेकिन जो सरकार ने ये ध्यान रखना था कि जो कोरोना महामारी चल रही है, उस वजह से इस टाइम थोड़ा सा दाम बढ़ाने की बजाय थोड़ा कम करना चाहिए। बढ़ाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। वो अपने तरीके से जो फैसला ले रहे हैं, अब उनका नज़रिया कुछ है, लेकिन जनता का लिए तो बहुत ही भार पड़ेगा। और इस समय वैसे ही कोरोना का संकट है, आर्थिक स्थिति सबकी डामाडोल है। आज त्रिवेंद्र कैबिनेट में कुल 18 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 15 प्रस्ताव पास किए गए हैं। और सरकारी प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कोरोना को लेकर राज्य में हालात नियंत्रण में है। राज्य में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ाने की भी बातें चल रही हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इसके अलावा राज्य में बाइक टैक्सी की शुरुआत का भी फैसला लिया गया, जिसमें 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की बातें कही जा रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर अन्य राज्यों से बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में टोटल 18 लिस्टेड इश्यू आए हैं और 3 ऐसे हैं जो लिस्टेड नहीं थे, उन पर चर्चा हुई। एक कुंभ से संबंधित था, जिसमें निर्णय लिया गया कि जो साधु संत आएंगे उनकी सुविधाओं के लिए कुछ काम करने हैं, मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया गया है। एक कांवड़ से संबंधित था, कांवड़ के लिए तय हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री हरियाणा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से वार्ता करके उस पर निर्णय। उत्तराखंड में आज कोरोना के 57 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा देहरादून में 28 केस सामने आए हैं। पौड़ी गढ़वाल में भी आज 14 मामले सामने आए। इनमें से 6 मरीज ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री तो नहीं है। हरिद्वार में 5, रुद्रप्रयाग में 4, चमोली में 3, अल्मोड़ा, टिहरी और उत्तरकाशी में एक मामला सामने आया है। पौड़ी में आज कोरोना बम फूटा, जहां एक साथ 14 प्रवासी जांच में संक्रमित मिले हैं और इसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 86 हो गई है। 14 नए मामलों में यमकेश्वर ब्लॉक के निवासी और ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में क्वारंटीन 10 लोग हैं, जिनमें 7 दिल्ली से, 1 हरियाणा, 1 की रुड़की की ट्रैवल हिस्ट्री है, जबकि 1 ऋषिकेश का ही है। दूसरी तरफ कोटद्वार में फरीदाबाद से आकर क्वारंटीन और दुगड्डा ब्लॉक निवासी 3 लोग भी पॉजिटिव मिले हैं। रुद्रप्रयाग जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रुद्रप्रयाग में आज 4 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 4 में से 2 लोग दिल्ली से आए थे, जबकि 2 लोगों को कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आने से कोरोना हुआ है। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52 हो गई है। जिले में अब तक 23 कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और अस्पताल कोटेश्वर में अभी 29 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। अभी भी किसी भी मरीज में सिम्टम्स फिलहाल नजर नहीं आए।
उधर नई टिहरी जिला मुख्यालय में कोरोना का पहला संदिग्ध केस मिलने से दहशत है। बताया जा रहा है कि मुनि की रेती में सर्विलांस ड्यूटी में तैनात डॉक्टर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होती है, किन किन लोगों से वो कनेक्ट हुए, किन से बात की, वो तलाशी जा रही है और लोगों को अलर्ट किया गया है। कर्मचारियों में जरूर दहशत है। ये हमें जो है नगर पालिका के जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जो कार्यालय हैं उनको जो है उनपे जो है सोडियम हाइपोक्लोराइट द्वारा जो है उन पे छिड़काव किया जाए और हमारे द्वारा जो है छिड़काव किया जा रहा है। चंपावत जिले के टनकपुर में हैरान करने वाला मामला आया है। टनकपुर पुलिस ने एक स्मैक तस्कर और साइकिल चोर को पकड़ा है और अब ये दोनों ही रैपिड टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। चंपावत सीएमओ के मुताबिक दोनों का जब रैपिड टेस्ट लिया गया तो कोरोना पॉजिटिव निकले, जिसके बाद अब दोनों के सैंपल्स जो है हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल भेजे गए हैं। वहीं जो लोग इनके संपर्क में आए हैं उन्हें भी क्वारंटीन किया गया है। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दून कोविड अस्पताल का दौरा किया और वहां कोरोना के मरीजों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में भी जो है उन्होंने जांच पड़ताल की है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ भी बातचीत की, निरीक्षण किया और उनकी भी समस्याओं के बारे में सुना और मरीजों से भी बातचीत की। आप ठीक है? अच्छा, कैसा इलाज हुआ आपका? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, परेशानी हुई। अच्छा, कहाँ के हैं आप? कहाँ से आए थे? बड़ी संख्या में वापस लौटे प्रवासियों को रोजगार के मद्देनजर पंचायतों के लिए एक अच्छी खबर है। पंचायतों को 15 वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अनुदान की 143 करोड़ 50 लाख की पहली किश्त जारी कर दी गई है। इसके तहत ग्राम पंचायतों को इसका 75% हिस्सा यानी कि 107 करोड़ 62 लाख रुपए की धनराशि दी गई, जबकि जिला पंचायतों को 21 करोड़ 52 लाख और क्षेत्र पंचायतों को 14 करोड़ 35 लाख रुपए की धनराशि दी गई। इसके अलावा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि से भी करीब 95 करोड़ की धनराशि त्रिस्तरीय पंचायतों के अलावा नगर निगमों, नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए जारी की गई। और कल राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि लद्दाख में भारतीय सैनिकों की शहादत की वजह से वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, लेकिन उत्तराखंड के कांग्रेस नेता कल राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने की जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने कल राशन बांटने के साथ रक्तदान शिविर का आयोजन करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी का जन्मदिन, हालांकि लद्दाख का जिक्र करते उन्होंने कहा कि वो जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस के जो अलग अलग राज्यों में कार्यकर्ता हैं और वो सामाजिक कार्य करके राशन बांटना या रक्तदान शिविर लगाकर राहुल गांधी के जन्मदिन को यकीनन कोशिश करेंगे कि एक स्ट्रांग मैसेज के साथ सेलिब्रेट किया जाए। ऋषिकेश के लाल तप्पड़ के पोल से स्कूटी टकराने से महिला कांस्टेबल की जान चली गई। महिला रायपुर थाने में तैनात थी। डोईवाला पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जॉलीग्रांट अस्पताल में भेज दिया। तो टक्कर हुई स्कूटी की, जिसमें महिला कांस्टेबल की जान चली गई है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। उधर नगर निगम रुड़की में चल रही टेंडर प्रक्रिया के लिए आज ठेकेदार पहुंचे थे। एक ठेकेदार संजय गुप्ता ने 2 लोगों पर मारपीट का आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि अज्ञात लोगों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। वहीं रंजिश के तहत हमले का मामला बताया जा रहा है। बैठ के 2 लड़के आए, मुंह पे रुमाल बंधा हुआ था और मेरे सिर पे कुर्सी मारी उन्होंने। और वो जैसे ही फिर मैंने अपनी सुरक्षा में हथियार निकाल लो, लाइसेंसी हथियार है मेरा, तो वो एकदम यहाँ से भाग गए। मैं उनके पीछे तक भागा पूरा। ये संजय गुप्ता एक यहाँ के स्थानीय ठेकेदार हैं, उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि आज दिन में जब करीब थोड़ी सी लाल वाले के आसपास में एक रूम में बैठे हुए थे तो 2 युवकों ने, जिनके मुंह में रुमाल बंधे हुए थे, एक कुर्सी से उन पर हमले का प्रयास किया गया था। तो इस सूचना पर अभी यहाँ के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं और जो तहरीर आ रही है।
काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय में 2 डॉक्टरों में विवाद हो गया। अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में 2 डॉक्टर आपस में उलझ गए। आई सर्जन डॉक्टर कामेश राणा का आरोप है कि महिला डॉक्टर के पति और उसके ससुर ने उनके साथ मारपीट की। डॉक्टर राणा का आरोप है कि एक आदमी रोज अस्पताल आता है जो सरकारी अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने की बातें कहकर मरीजों को निजी अस्पताल का पता बताता रहता है और उन्होंने विरोध किया तो उन्हें पीट दिया गया। उधर सीएमएस ने जल्द कार्रवाई की बात कही है। अपने एजेंट रख रखे हैं जो सरकारी डॉक्टरों को ख़राब बता के मरीजों को बाहर ले जाने का काम करते हैं कि यहाँ सरकारी में सुविधा नहीं है, यहाँ कोई मशीन नहीं है, यहाँ कुछ इस तरह की शिकायतें आ रही थी। हमने उस एजेंट को देखा, हमने रोका, उसे मना किया तो उसने कुछ बाहर के लोग बुलाए। एक यहाँ कॉन्टैक्ट बेसिस की डॉक्टर, उसका पति आया, उसका ससुर आया, उन्होंने आते ही मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। जो हमारे आई सर्जन हैं उनके और डॉक्टर गीतांजलि और उनके हस्बैंड के बीच में जो झगड़ा हुआ है, हाथापाई जो हुई है उसमें जो है हमारी तरफ से जो है कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के साथ साथ जो है जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर साइबर ठग लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। आम लोगों के साथ अब अधिकारियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। रुड़की में एक युवक ने रुड़की एएसटीएम के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर कई लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज डाली और प्रोफाइल पर एएसटीएम गोपाल सिंह चौहान की फोटो भी लगा दी थी। आरोपी ने कई लोगों को मैसेज के माध्यम से 5 से 6 हज़ार रुपये भी मांगे। जब लोगों को शक हुआ तो उन्होंने फोन पर इस बारे में एएसटीएम को जानकारी दी और फिर इसकी शिकायत की गई। ध्यान में आई है और इस मामले को साइबर सेल को रेफर किया गया है ताकि वो इस संबंध में जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो निकाल सकें और ये देख सकें कि वो आईडी किसके नंबर पर जनरेट हुई है और उसका वेयर अबाउट्स क्या है, तभी उस पर अग्रिम कार्रवाई अमल में आ सके। लॉकडाउन हटने के साथ ही पहाड़ में नशे का कारोबार फिर से जड़े जमाने लगा है। टनकपुर में पुलिस ने 30 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीओ के मुताबिक पकड़े गए तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है। टनकपुर पुलिस व एसओजी की द्वारा एक कार्रवाई की गई जिसमें एक उस्मान निवासी खटीमा को गिरफ्तार किया गया जिससे करीब 30 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। इसके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरिद्वार के शांतिकुंज में छत्तीसगढ़ के रहने वाले एक स्वयंसेवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के मोबाइल पर 6 लाइनों का एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें मृतक ने अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी हुई है। मृतक और उसकी पत्नी सालों से शांतिकुंज में रहकर सेवा करते थे। मृतक की पत्नी जब यज्ञ करके वापस लौटी तो उन्होंने देखा कि उनके पति ने आत्महत्या की हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शांतिकुंज में जो वहाँ के अंतवासी थे राजेंद्र पोयम जी, जिनकी उम्र 45 साल थी और लगभग 96 से ये वहीं रहते थे पत्नी के साथ। पत्नी इनकी हवन करने गई थी। उसी बीच में जब वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि पति उनके अंदर फांसी लगाए हुए थे। इस सूचना पर हम लोग मौके पर पहुँचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अभी इसकी जाँच कर रहे हैं कि किन परिस्थितियों में इन्होंने सुसाइड किया है। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार पर मेयर अनीता शर्मा के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। मेयर अनीता शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने हरिद्वार पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान मेयर अनीता शर्मा ने आरोप लगाया है कि कई बार पत्र लिखने के बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता ने शहर में पुलिया का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है, जबकि सरकार के दबाव में अनावश्यक पुलिया का निर्माण करा दिया गया। मेयर अनीता शर्मा ने साफ तौर से चेतावनी दी है कि अगर अधिकारी उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो वो इसी तरह धरने पर बैठी रहेंगी। दक्ष मंदिर पे भी जो जाम लगा रहता है, इधर बाजार में आने पे तो बहुत जाम लगा रहता है। आप देख ही रहे हो कि इस वजह से हमने इनको आज घिराव भी किया है। परसों भी हम आए थे, इन्होंने किया था कि हम 4 बजे आपसे मिलेंगे और इन्होंने दीपक कुमार ने हमारे से मिलने का वादा तो किया पर अरे भाई हाँ, विपक्ष का मेयर है, कांग्रेस पार्टी का मेयर है, वो भाजपा की सरकार है तो हो सकता है कि उसके दबाव में, भाजपा की सरकार के दबाव में मेयर को तंग तो किया ही जा रहा है। ये पीडब्ल्यू की पुलिया थोड़ी है, तमाम काम जितने विकास के काम है हर काम में मेयर को अड़ंगा डाला जा रहा है, पैसा नहीं दिया जा रहा, अधिकारी सुनने। उधर चंपावत जिले में पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने के विरोध पर छात्रों ने प्रदर्शन किया है। मुख्य चौराहे पर सरकार का विरोध जता रहे छात्रों का कहना है कि एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बातें करती है, दूसरी तरफ पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद कर भवन को दूसरे को दे रही है, जिसकी वजह से कई छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। जी, जहां एक और सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार जो पहले पूर्ववत कॉलेज खोले गए थे
पिथौरागढ़ में लिपुलेख को रोड जोड़ने के बाद अब बीआरओ ने मिलम से भी चाइना बॉर्डर तक सड़क काटने का काम तेज कर दिया है। इसके लिए बाकायदा मुनस्यारी से हेलीकॉप्टर की मदद से भारी भरकम मशीनें लासपा पहुंचाई जा रही हैं। फिलहाल मुनस्यारी के 18 किलोमीटर दूर लिलम तक सड़क कट गई है, जबकि विलम से भी लासपा तक बीआरओ ने सड़क काट ली है, लेकिन बीच के हिस्से की कटिंग होनी अभी बाकी है, जिससे भारत विलम से चीन की सीमा पर आसानी से पहुंच जाएगा। लीलम तक का वहाँ तक कटिंग कार्य पूर्ण हो गया है और उसके आगे बुगदियार से मिलम तक का कटिंग कार्य पूर्ण हो गया है। बीच के सेक्शन में कुछ कटिंग कार्य का प्रगति अभी वर्तमान में अभी आना अवशेष है और हो सकता है कि 1 साल के अंतर्गत हम लोग जो है उस सड़क को भी लिंक करने में सफल हो सकते हैं। 2021 में होने वाले हरिद्वार कुंभ से पहले 10 उत्पाती हाथियों को रेडियो कॉलर करने की वन विभाग की योजना 5 महीने बाद भी परवान नहीं चढ़ पा रही है। हाथियों को कॉलर करने की जहां अभी तक केंद्र से अनुमति नहीं मिल पाई है, तो वहीं कैंपस से जारी होने वाले 11 करोड़ के बजट की फाइल भी सेंटर में अटकी पड़ी है। इन हाथियों पर काबू नहीं किया गया तो 2021 में लगने वाले कुंभ के दौरान ये हाथी काफी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। रेडियो कॉलरिंग एक ऐसा ही तरीका है जिसके माध्यम से हमें हाथियों के मूवमेंट की निरंतर जानकारी मिलती है और GIZ की जो परियोजना है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन, उसके अंतर्गत जो है 10 रेडियो कॉलर विभाग के पास प्राप्त हुए हैं और वो पड़े हुए हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव के क्रम में कुछ हाथियों को रेडियो कॉलर किए जाने की भी योजना है, जिस हेतु प्रस्ताव प्रदेश के चीफ वाइल्ड वार्डन द्वारा प्रेषित किया गया है और ये सभी चीज़ें जो हैं हमने जनवरी में भारत सरकार को प्रेषित कर दी थी और उनका अनुमोदन इस पर शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। उधम सिंह नगर की पंतनगर यूनिवर्सिटी में बने क्वारंटीन सेंटर में एक युवती से छेड़खानी की घटना हुई है। दिनेशपुर की युवती को क्वारंटीन किया गया था। क्वारंटीन किए गए युवक ने छेड़खानी की है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में क्वारंटीन सेंटर में छेड़खानी का ये दूसरा मामला है। शैलेंद्र, पूरी खबर बताइएगा। 3 दिन पहले एक युवती दिनेशपुर की रहने वाली है, उसे बाहर के स्टेट से आई हुई थी, इसलिए उसको क्वारंटीन किया गया था 1 हफ्ते के लिए। लेकिन क्वारंटीन सेंटर में ही जो पंतनगर यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, उसी में दूसरे हॉस्टल में उससे चिपका हुआ हॉस्टल है, उसमें एक पुरुष जो युवक था उसको क्वारंटीन किया गया था। उसने दूसरी जो युवती दूसरे हॉस्टल में उसको क्वारंटीन किया गया था, उससे छेड़खानी की कोशिश की है, जिसके बाद शिकायत की गई पुलिस से और पुलिस ने तुरंत ही इसको गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल जो है पुलिस ने FIR कर ली है और गिरफ्तार करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीनत इससे पहले भी उधम सिंह नगर जिले में एक बार छेड़खानी हो चुकी है और एक पुलिसकर्मी पर ही बलात्कार की कोशिश का मुकदमा दर्ज हो चुका है। सूरजमल कॉलेज का यह मामला था। सूरजमल कॉलेज में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था और उसी के बाद जब सूरजमल सेंटर में छेड़खानी हुई थी महिला से, तो फिर यह बताया गया था पुलिस के द्वारा कि पंतनगर यूनिवर्सिटी में ही अब महिलाओं को क्वारंटीन किया जाएगा। जिले भर में जितनी भी महिलाएं क्वारंटीन होंगी वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में क्वारंटीन होंगी, क्योंकि वहां पर सुरक्षा पुख्ता रहेगी और महिला सुरक्षा कर्मी वहां पर रहेंगी। लेकिन पुलिस के दावे बेहद खोखले साबित हुए हैं, क्योंकि पंतनगर यूनिवर्सिटी में महिलाओं के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया और वहीं पर छेड़खानी हो गई, जबकि पहले एक घटनाक्रम इस तरीके का जिले में हो चुका है। तो साफ तौर पर पुलिस अधिकारियों पर बड़ा सवालिया निशान है, उन पुलिस अधिकारियों पर जो लगातार कह रहे हैं। शैलेंद्र, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की दिक्कत है, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, इतना तो आता था, लेकिन अब महिलाओं के साथ भी छेड़खानी क्वारंटीन सेंटर्स में हो रही है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। देहरादून RTO में जल्द सीज किए गए वाहनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। दरअसल लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के दौरान RTO ने कई कमर्शियल वाहन चेकिंग के दौरान वाहनों को चालान कर सीज किए थे और लाइसेंस, रोड टैक्स, ओवरलोडिंग और इंश्योरेंस नहीं होने की वजह से इन वाहनों को सीज किया गया था और इसके बाद जल्द ही 1 हफ्ते में देहरादून RTO में सीज किए गए वाहनों को छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने की बातें हो रही हैं। तो हमारे पास जो चालान संबंधी जो है उसके लिए हम लोग इसी हफ्ते हम शुरू कर रहे हैं। जो कई वाहन लोगों के सीज हुए हैं पुलिस के द्वारा या परिवहन विभाग के द्वारा, तो इसी हफ्ते हम उनके जो सीज जो वाहन है उनके जो प्रशमन की जो है वो कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और उनके चालान बुक दिए जाएंगे और वाहन भी रिलीज कर देंगे। उधर चमोली के देवाल विकासखंड के लवाणी क्षेत्र में जंगली सुअरों के आतंक से काश्तकार परेशान है, जिसके बाद काश्तकारों ने वन विभाग से जंगली सुअरों को भगाने की मांग की है। ग्रामीण कह रहे हैं कि रात होते ही ये जो है गांव की तरफ आते हैं और उनके नकदी, आलू, राजमा, चौलाई की फसल को नष्ट कर देते हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।